हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं? आई होप सारे ही स्टूडेंट बेहतरीन। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। और हेलो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हमारा क्या पढ़ चुके हैं अब तक? हम बेसिक जानकारियाँ इतनी पढ़ चुके हैं अभी तक, बहुत हमने फॉर्मूले बनाने सीख लिए। ठीक है, अब हम क्या सीखें? अब हम सीखते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें के हर साल 12th क्लास, 11th क्लास और बोर्ड एग्जाम के 10th क्लास में और 12th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है 100%। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक, किसी तत्व का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। इतनी आसान तरीके से बताऊंगा, शायद आपके दिमाग में वो घुस जाए। आपको याद रटना नहीं पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपनी कॉपी में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। आइए तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के लिए। टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो सीखिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए हम सबसे मेन चीज हमें क्या पता होना चाहिए भाई? हमें पता होनी चाहिए कि इसमें उपकोष कितने होते हैं। उपकोष सबसे पहली बात, उपकोष क्या? उपकोष शायद दिखाई दे रहा, हमें पता होना चाहिए उपकोष। चलो उपकोष का भाई, इसमें 4 कक्षक होते हैं, 4, जिसे बोलते हैं एस कक्षक, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। भाई उपकक्षक कितने होते हैं? मतलब सबसे, इसको बोलते हैं सबसे। कितने होते हैं? एक एस पी डी एन। क्या? एस पी डी। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता ना, पीछे की चीजें भी नहीं आती ना, सिर्फ इस पे ध्यान। आज की ही क्लास में और इन 15-20 मिनट में ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक का नहीं लेकर 118 तक, मतलब जितने भी तत्व है हमारे में, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यूं निकाल देखो कैसे निकालोगे। सुनो रिजल्ट। एस कक्षक है एस पी डी एफ। थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी भी मैं तुम्हें थोड़ी सी दे दूं, क्योंकि थोड़ी जानकारी भी होनी जरूरी होती है। वैसे तो ये हमारे 12th क्लास में इन्हें एस ब्लॉक के नाम से भी एक चैप्टर है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है। पी डी ब्लॉक एक चैप्टर है और एफ ब्लॉक का अलग है। ठीक है, डी और एफ के नाम से, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और ये एस और एस ब्लॉक अलग है, पी ब्लॉक अलग, डी और एफ के नाम से। ठीक है, चलिए अब हमें इससे पहले अब हमें देखना क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस पी डी एफ। अब बात आती है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहे? तो देखो, मैंने स्टूडेंटों आपको बताया था कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, कि भाई 2 ग्रुप होते हैं। कौन से? एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन। उस हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे। 1 भर सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे। अब आता पी। भाई पी कौन से ग्रुप का तत्व है? भाई पी ब्लॉक का तत्व है। अब पी ब्लॉक में कितने ग्रुप थे? भाई 6 ग्रुप। तो हम पी में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं। 5 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 3 2 1, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं। यहां तक बात क्लियर होगी ना, है ना? अब इसके बाद हमारा डी आता है। अब डी में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर? ये बात आती है दोस्तों। तो हम डी में, भाई डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ग्रुप होते हैं, तो हम सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन हैं। एफ में, सिर्फ एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 से 15 नहीं होंगे, 14 होंगे। 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एफ कक्षक में, 14 से ज्यादा नहीं। डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों बताइए, आपकी ये समझ में आई? इतनी बात आपके समझ आए? आपके कुछ दिमाग में लगी ये बात? देखते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं, साफ दिख रहा भाई? नहीं, अच्छा ये बात समझ में आई? बिल्कुल, चलो साफ दिख रहा है। ये एफ ब्लॉक है जो 14 है, हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, समझे? अब हमने देखो ये चीजें देख ली भाई, अब हमें क्या करना है? अब हम तुम्हें थोड़ी सी एक ट्रिक सी देते हैं
क्या देते, तो इसी ट्रिक दे। भाई एक ही परमाणु है, इसके और पास एक नाभिक, मतलब इनके पास एक सेल, क्या है, सेल। ठीक, एक बड़ा करके बनाते हैं अच्छा तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जो आपको समझ में भी आ जाए। ये एक परमाणु नाभिक है, इसके और पास क्या है, ये सेल है, सेल, सबसेल, उपसेल, ठीक है, इस तरीके। ये क्या सेल। अब इसमें क्या बात है भाई, सबसे वाला सेल है, सबसे पहला, ठीक है। इसके बाद नाभिक के बाद जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले सेल आएगा भाई एस, पहला आएगा एस, फिर आएगा एस पी, फिर आएगा एस पी डी, फिर आएगा एस पी डी एफ, फिर क्या आएगा, फिर आएगा भाई एस एस पी डी एफ, ठीक है भाई। अब हमने क्या करा सर, हाँ बिल्कुल सही, ये हमने बना तो दिया सर, ये है क्या भाई, एक परमाणु है, इसके ऊपर नाभिक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, परमाणु को और पास क्या होता है, नाभिक, नाभिक में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, पढ़ा होगा फिजिक्स में, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। हमने, अब हम इन्हें नंबर दे दे, तो भाई ये क्या है, एक, 1, ये 2, 2 को 3, 3, 3, 4, 4s, 4p, 4d, 4f, 5, 5p, 5d, 5f, 5, ठीक, इस तरीके से इन्हें एक एक कक्षा में रखा जाता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर चलते हुए ऐसे, है ना, ये दिख रहा है, हम एक और बना देते हैं इसी तरीके से, लो साहब हमने एक और बना दिया सर, हमारा क्या बना है भाई, ये नाभिक के, नाभिक के और पास पहली कक्षा का आएगी, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हम पता है, हमें बताइए कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमें ये याद करना पड़ेगा भाई कैसे। देखो ये कैसे बनेगा हमारा, ये कैसे बनेगा, है ना, ये कैसे कहाँ बना, यहां पर बना, ये कैसे बनेगा, ये लिखो 1s, 2s, 2p, 3p, सॉरी 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5s, ये इस तरीके से श्रेणी के नंबर। अगर ये याद ना हो रहा कोई बात नहीं, अगला देखें, अफवाहों वाला देखें, अफवाहों नियम वाला देखें, ठीक। इसमें हमने बताया तुम्हें भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, हमारे पास एक ये बना, ये एक नाभिक है, ऐसे मान लो एक नाभिक है, मतलब अभी मैं किसी चीज का एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने, कितने भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर। ये नाभिक है हमारा, पहला है नाभिक में एस, तो भाई एस। अब सबसे मेन बात है, देखो जिससे बिल्कुल ही नहीं निकालने आते उनके लिए बता रहा हूँ, है ना, जिससे आते हैं उन्हें वो समझ में आ जाए। हमें इससे 1 से 2 से 3, 2 से, इनसे मतलब नहीं, हमें मतलब है एस से पी से, मतलब इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। ये नहीं कि अगर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4d है तो 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं, हमें सिर्फ एस में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, एस पी एफ में, इनमें भरने होते हैं इलेक्ट्रॉन, ना कि इनमें 1 2 3, इनसे कोई मतलब नहीं होता, बस सिर्फ ये गिनती है कि इसके बाद क्या आएगा, समझ। अब हमने ये नाभिक, इसके और ऊपर ये क्या मान लो प्रोटॉन, इसके ऊपर नाभिक। अब इसमें जो है हमारा पहला है 1s, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं साहब, हम 2 भर सकते हैं, तो ये हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब इससे अगली वाली कक्षा आती है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 10 इलेक्ट्रॉन।
ये चलो ये अलग तरीके से समझें, ये अलग, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तुम्हारे लिए क्योंकि ये एक आगे तो हम इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस वाली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इस अगली वाली में भी 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये चीज आपको याद रखनी होगी दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी होगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, फिर 18, फिर 18। क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी नई तरीके की टिप्स आते हैं जो हमारे का नियम जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, ये चीज देखिए। अब हम इसको रफ कर दें, है ना, रफ कर देते हैं। भाई डस्टर भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, डस्टर भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। रख उम्मीद हौसला, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। दोस्तों देखो स्टूडेंट मेरे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, मैं हर चीज केमिस्ट्री में तुम्हें मैं अभी चैप्टर वाइज कुछ नहीं पढ़ाया, चैप्टर 12th का भी पढ़ाऊंगा, 12th की फुल बुक पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री की भी और बायोलॉजी की भी। इन 10th क्लास का पूरा साइंस, फिजिक्स से लेकर बायो तक सारा साइंस पढ़ाऊंगा मैं आपको, A to Z पढ़ाऊंगा, एक डाइट पढ़ाऊंगा। सच बताता हूँ मैं, तुम्हारे दिमाग में उतारता हूँ 3 महीने के बाद भी। अभी मेरा जो है बस अभी क्लासेस जो चालू नहीं हो रही है, लाइव क्लास चालू हो करेंगी, लाइव टेस्ट चालू करा करूंगा मैं, लाइव टेस्ट हो करेगा, टेस्ट शाम में हो करेगा, सुबह में क्लास हो करेगी लाइव, बिल्कुल एक एक चीज एक्सपेरिमेंट करके दिखाया करूंगा, डायग्राम के साथ पूरी क्लास आया करेंगे, PDF मिलेगा, रहेगी आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आप मेहनत करिए और हमारी मेहनत को, हमारी मेहनत का मतलब है हमारी मेहनत, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखो किसी का भला करने से कमी नहीं आती, भला ही करना चाहिए। अब हम चलते हैं, हम ना अवभाव का नियम देखते हैं भाई। हम इसे श्रेणी हम लिखेंगे कैसे, श्रेणी क्रम में हम इधर लिखते हैं ना भाई। हमने ये एक गोला है, फिर दो, एक इसकी शीश में फिर 2 गोले बना दो, सर बना दो, इसकी शीश में 3 गोले बना दो, 1 2 सर बना दो। अब इसकी शीश में 4 गोले बना दो, 1 2 3 4, फिर एक बार और गोले बना दो, 4। अब क्या करना है भाई, तुम्हें गोले गोले बनाने। भाई मैंने भी तुमसे कुछ नहीं कहा था, मैंने तो तुमसे बच्चों मैंने ये बोला कि गोले बना लो अपनी कॉपी में, सिर्फ गोल गोल कर लो बस, है ना। कर लिए बिल्कुल कर लिए 1 2 3 4 और भी बना लो। अब हमने ये गोले बना तो हम इसमें रखेंगे कैसे भाई, मैंने अभी आपको सिखाया था, मैंने भाई बताया था, मैंने बताया, तुमने याद करा हो या नहीं करा हो, मैंने बताया। पहले क्या था, 1s लिख दो, इसमें लिख लिया, लिखो कॉपी में लिखो, साथ लिखो, तभी आएगा इलेक्ट्रॉनिक में ना भी। फिर अगली बात आती है 2, फिर क्या था 2s 2p, इतने ही तो था। फिर आगे क्या था, आगे है हमारा 3s 3p और 3d। भाई मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन इसे 3s 3p 3d बोलते हैं, क्या मत देने यार, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ 3s 3p ऐसा नहीं बोलते, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कभी कुछ किसी बच्चे से भी ना भी आता हूँ। मैंने सबसे मेन बात, मेरी क्लास है उन बच्चों के लिए जो कभी स्कूल नहीं गए, सबसे मेन बात तो 3s 3p 3d। भाई 4s 4p 4d 4f, भाई 5s 5p 5d 5f। भाई अगर आपको लग रहा है तो आप और गोले बना लो, एक गोला इधर और बना दो, लो भाई साहब, भाईजान एक और बना दिया हमने, 2 बना दी। इसमें लिख दो 6s 6p 6d 6f। क्या भाई आपसे ये चीज अभी मैंने लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी, लेकिन अब मेन बात शुरू होती है, सिर्फ दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगाना नहीं रहा हमें, दिमाग क्या लगाना है ना, नहीं याद आऊंगा। हमने ये लकीर इस तरीके से काट दो अपने पेज पे जहां लिखा हो,
ठीक, ना हो तो अगले लिख देना। हमें अफवाहों का पश्चिम नियम है ये हमारा। अब इस नियम में हमें क्या करना है, हमें करना है, हमें इस दिशा से चलना है, इस दिशा से। हर गोले की लाइन में लकीर काट दो इस तरीके से। सॉरी 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 इसके लिए सॉरी मेरे दोस्त। यू ऐसे करके, यू ऐसे करके, हर लाइन हर उसके सीध में जाएगी, ठीक है। चली गई लाइन, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी सी हो गई भाई हमारी, यो वाली, यो ऐसे करता है, यो। अब इन पे इस तरीके का एरो लगा दो, इस तरीके का भाई, इस तरीके का लगा दिया सर। किस किस स्टूडेंट में लगा दिया ये एरो लगा लिया। अब लिखते हैं हम लिखते हैं भाई, इधर क्या लिखते हैं देखो, सबसे पहला वन एस। हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ वन एस। हमें लिखना है जिधर से तीर जा रहा है उधर की संख्या, पहले वन एस, फिर टू एस, फिर क्या लिखेंगे हम, टू एस, फिर लिखेंगे हम टू एस के बाद टू पी, टू पी के बाद लिखेंगे हम थ्री एस, थ्री एस, फिर थ्री एस के बाद लिखेंगे थ्री पी, क्या लिखेंगे, थ्री पी, थ्री पी के बाद फोर एस, फोर एस, थ्री पी के बाद फोर एस, फोर एस के बाद थ्री डी, फिर थ्री डी के बाद फोर पी, थ्री डी के बाद फोर पी, फोर पी के बाद फाइव एस, फाइव एस, फाइव एस के बाद फोर डी, फोर डी के बाद एस, फाइव पी, फाइव पी के बाद सिक्स एस, फाइव पी के बाद सिक्स एस, सिक्स एस के बाद फोर एफ, फोर एफ के बाद फाइव डी, फाइव डी के बाद सिक्स पी, सिक्स पी के बाद फाइव एस, सिक्स डी, सिक्स डी के बाद सिक्स एफ। क्या किसके समझ में आई है मेरी बात भाई? नहीं आई बार और समझ लो। ये सब इस तरीके से बनाए, पहले में एक गोला, दो में दो गोले, तीन, फिर चार, फिर चार, फिर चार, है ना, चार चार। अब हमें क्या देखना भाई, हमें सिर्फ इनमें नाम रख दो, पहला एक गोला, फिर दूसरा दो गोले, दो गोले तो एक एस और एक पी आ गया, फिर तीन है तो एक एस, एक पी, एक डी आ गया, तीन तीन, फिर फोर एस, फोर पी, फोर डी, फोर एफ, है ना। फिर इस तरीके से जो ये हमारा तीर है, इस तीर के हिसाब से चलना है हमें। कैसे चले हम, पहले आया ये तीर इस तरीके से चला तो वन एस, फिर ये तीर इस तरीके से चला अगला तो फिर आगे टू एस, फिर ये तीन यहाँ से चला, यहाँ से शुरू हो रही है संख्या तो यहाँ से लिखेंगे फिर टू पी, फोर एस, टू पी, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फोर एस, थ्री पी, फोर एस, चले गई, ये लाइन खत्म हो गई। अब नया तीर शुरू हो गया तो थ्री डी, फोर पी, फाइव एस, थ्री डी, फोर पी, फाइव एस, शुरू हो गई, ये लाइन खत्म हो गई। अगली आ गई फोर डी, फाइव पी, सिक्स एस, फोर पी, फाइव एस, फोर डी, इस तरीके से चलेगा। अब हम एक कुछ और बात करते हैं, आया कि समझ में, आया कि नहीं आया, उस पर मत जाना कि 2 मिनट में ट्रिक कर दूंगा। ये ट्रिक मेरी वीडियो में भी पड़ी है, ये वाली ट्रिक, लेकिन ये बेहतर समझाया मैंने, इससे अच्छा समझ में आएगा। ट्रिक जो होती है उसे याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, कुछ नियम है, कुछ बातें बताते हैं तो उन्हें ध्यान में भी रखनी होती है, लेकिन इनमें क्या ध्यान रखना भाई, ये तो सबको। इसी के चलते कल्चर में एक आदत का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, क्योंकि टाइम बहुत होने वाला है, कॉलेज जाने का टाइम होने वाला है। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, आप सभी के लिए मैं बहुत ही सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा, लेकिन आप मुझसे बात कर जाइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये याद कर लेना कि ये कैसा है। इसकी प्रैक्टिस एक बार नहीं 2 बार करना, ठीक। अब इसके बाद 1 मिनट में देख लो वीडियो दिख रही कि नहीं दिख रही, 1 मिनट भाई। अच्छा, 4F 4D
सभी सही दिख रहा है ना? हाँ सभी सही दिख रहा। अब इसके बाद हम देखो हम निकालते हैं भाई, ओ भाई काय का, चलो एन का निकाल दो भाई। सर तुम एन लेते हो, हर उसमें एन लेते हो भाई। एन जो है ना हर चीज में नाम नादिर है और ए है अजहरी, समझे ना दोस्तों? नाम है एन नादिर, ए से अजहरी। तो एन क्यों लेता हूँ भाई मैं? क्योंकि मैं हमारे सर भी यही अपने नाम से निकाले, तो मेरे नाम से मुझे एग्जाम्पल भी अच्छा लगा। मेरे नाम से मेरा चैनल का नाम भी नादिर अजहरी, NA स्टार स्टडी, ये है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम। टेलीग्राम का नाम है नादिर अजहरी NA, इंस्टाग्राम का नाम है NA नादिर अजहरी। इसी हिसाब से तो मैंने ये ले लिया। लेकिन इसे क्या कहते हैं भाई? इसे नादिर अजहरी नहीं कहेंगे हम केमिस्ट्री में, इसे कहेंगे सोडियम। क्या कहेंगे? सोडियम, बिल्कुल सोडियम भाई। इसका प्लस चार्ज क्या होता है? बन है। अब हमें ना कि इनके बन से मतलब होता, फिर जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं सबसे पहले नियम, ना कि हम इसके बन पे डिपेंड करते, ना ही हम इसके चार्ज पे डिपेंड करते, सिर्फ ना इसके परमाणु भार पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं। तो हम इस पर परमाणु संख्या कि इसकी एटॉमिक संख्या कितनी है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करते हैं। और आपको मैं एक बात थोड़ी सी बता दूं, अभी हमारा पी ब्लॉक, बहुत सॉरी डी ब्लॉक के तक लोग वो भी पढ़ेंगे। जब तक क्लास चालू होगी सब पूरी केमिस्ट्री की पूरी बेसिक जानकारी आपको ऐसे दे दूंगा। जब मैं क्लास लूंगा, कोई न्यू चैप्टर चालू करूंगा तो आप तुरंत जवाब दे देंगे, यूं जवाब दे देंगे भाई, गारंटी है मेरी, अगर मेहनत कर लोगे तो। अब इसके बाद ये एन है तो सर एन को क्या कहते हैं? सर हम सोडियम कहते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु भार होता है 23। तो हमें 23 इससे कोई मतलब नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो परमाणु भार होता है हमारा 11। तो 11 का परमाणु भार 11 होता है भाई। अब सर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली संख्या उतार लो, 1s उतार लिया, 1s उतार लिया। 1s में हम कितने, s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर? कि सर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर अगली संख्या हमें सर 2s, बस। अब बात है 2 से मतलब नहीं, सिर्फ s देखना है, s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब आता है 2p, तो हमने 2p उतार लिया सर 2p। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर? 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए भाई। अब आता है सर 2p के बाद आता है 3s, तो भाई 3s आ गया। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर? हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अब हम कुछ ये भी तो देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन हो कितने गए, इलेक्ट्रॉनों की गिनती कर लो भाई। 2 और 2 इलेक्ट्रॉन 4, 4 और 6 10, 10 और 2 बाकी तो 12 हुआ सर। तो भाई हम इसमें 2 नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे भाई 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी गिनती नहीं करनी होती हमें, सिर्फ जो रेड कलर में दिख रहा है इनकी गिनती करो, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं हमने। तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, तो ये आया 11 निकलकर। यह आया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आया? ये निकलकर आया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, निकल गया। सर आपने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें 1 क्यों भरा? भाई मैंने बताया 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे, 3 नहीं भरेंगे, 2 से कम भरेंगे, 2 भरेंगे। 0 भी होता वो डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में 0 हो जाती। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम निकालेंगे कल बहुत ही अच्छे तरीके से महान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर, मैं आपको सिखा दूंगा। लेकर निकालेंगे, हम हीलियम से स्टार्ट करेंगे, हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, और हम निकालेंगे 103 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप कि इस वीडियो को देखना ना भूलें, और ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें उनके लिए जो 12th का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, 10th का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। तो आप सिर्फ इन चीजों पर ध्यान दें जो मैंने आपको बातें बताई थी, और ये आपको याद करना होगा। तो आज के लिए यही काफी है, इतनी क्लास काफी है। तो अपने दोस्तों को ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक